भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। और यकीनन इसके बाद कुछ लोगों को तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया है। और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भारत से भी और इस तरह की जो भारत की कंपनीज हैं उनसे भी। लेकिन फिलहाल तो भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है, हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर। और भारत के कई हमारे दोस्त जो है, मैंने देखा कि वो ट्विटर के ऊपर वो हमारे पर हंस रहे हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि अगर आपके टाटा कंपनी ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की है कि पूरी कंट्री जो है पाकिस्तान की उसकी जीडीपी से भी वो आगे निकल गए, तो उसमें यकीनन उनकी मेहनत होगी, उनकी काबिलियत होगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। जी हाँ, अफगानिस्तान की अगर बात करें तो जी तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जी हाँ, उनका कहना ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर डिवाइड हो जाएगा 1971 की तरह। और ये बात उन्होंने इसलिए भी कही है कि क्योंकि जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद कोई गवर्नमेंट बनाने को तैयार नहीं, और पाकिस्तान का जो हाल है उसको लेकर भी किया है। साथ साथ उन्होंने जो है अफगान और कहना चाहिए केपीके और अफगान, आप जानते हैं पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो एक चला आ रहा है, एक झगड़ा चला आ रहा है ड्यूरल लाइन को लेकर, उसके लिए भी उन्होंने यही कहा है कि जी 1971 वाला वाकया जो है वो वापस दोहराया जा सकता है। अब हमारे यहाँ जो लोग हैं, हम लोग कहते हैं कि नहीं जी, पाकिस्तान तो जी 27 रमजान को बना था, तो इसलिए पाकिस्तान को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बार बार भूल जाते हैं कि पाकिस्तान 71 में टूट चुका है। बहरहाल कहीं ना कहीं जाकर हमें जो तालिबान की गवर्नमेंट है, उनके फॉरेन ऑफिसर हैं, फॉरेन ऑफिसर कहिए सॉरी, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उनसे यकीनन पाकिस्तान को जवाब लेना चाहिए कि भाई ये क्या बात हुई, हमने आपकी गवर्नमेंट बनाई, हमने जा जाके वहां कहवा पिया, हमने जा जाकर आपकी जो है तालिबान की गवर्नमेंट को हम लेकर आए। और हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ी जीत है तालिबान गवर्नमेंट की, कि उन्होंने जो है उससे पहले वाली गवर्नमेंट को गिरा कर, भगा कर, हटा कर और खुद जो है गवर्नमेंट बना ली। और इस बात को लेकर हमारे यहाँ तो बहुत जश्न मनाया गया था। हमने तो कहा था, बल्कि हमने तो ये भी कहा था कि अब तालिबान की जो हुकूमत आई है वो भारत से हमें कश्मीर लेकर देगी। लेकिन अजीब बात है, वो कश्मीर चलो छोड़ो, अब कश्मीर कोई ले पाया है भारत से जो तालिबान लेके हमें दे देंगे। लेकिन बात सारी ये कि तालिबान ने तो एक नया ही कट्टा खोल दिया है, ठीक है, एक नई कहानी लेकर आ गए हैं। और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में एक बार फिर 1971 जो है वो दोहराया जा सकता है। और उनका इशारा यकीनन जो पाक अफगान बॉर्डर है उसकी तरफ है, जहां पर काफी टाइम से टीटीपी और पाकिस्तान फोर्सेस के दरमियान में झगड़ा भी चल रहा है। और ड्यूरल लाइन को भी वो लोग नहीं मानते, और वो ये कहते हैं कि ना सिर्फ ये बल्कि पूरा पेशावर, पूरा केपीके जो है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। और यही बात एक बार फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जिस तरह से बात की, वो सुनकर यकीनन हमारे भी कई मिनिस्टर जो हैं वो परेशान हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि क्या जवाब दें। इसलिए कि वो तो इस्लामिक कंट्री है, और इस्लामिक कंट्री, ब्रदरली इस्लामिक कंट्री, तो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री जितना छित्तर हमें मारती है शायद कोई दूसरा नहीं मारता। और यही हमने देखा कि हमने अफगानिस्तान के साथ क्या क्या किया। हमने कहा कि जी हमने तो दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, ये और बात है कि हम पैसा लेते रहे और हम यहाँ पे स्पेस देते रहे अमेरिका को कि वो जा जाकर ड्रोन अटैक्स जो है वो हमारे यहाँ से करता रहे। और उसके बाद जो है हमने कहा कि नहीं, हम तो अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, हम तो तालिबान के साथ खड़े हैं, और हमने तो उनकी गवर्नमेंट बनाई है। तो मतलब हमने जो है वो बिल्कुल ही अफगानिस्तान के लोगों को या अफगान को जो है वो बिल्कुल ही हमने ढक्कन समझ के रखा हुआ था। लेकिन उनको ऐसा ऐसा करके हमारी समझ आ गई, उनको पता लग गया कि पाकिस्तान ने क्या किया है, कब क्या हुआ है। लेकिन बात सारी ये है कि चले गलतियां हो जाती हैं, गलतियां इंसानों से भी होती हैं, गलतियां कंट्रीज से भी हो जाती हैं। और अब पाकिस्तान को चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा सही करे, और अफगानिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे ईरान हो, सबके साथ अपने टर्म्स को बेहतर करें और सबकी जो शिकायतें हैं उनको भी दूर करें। और ड्यूरल लाइन का जो इशू है उसको भी सॉल्व किया जाए, बजाय इसके कि मुसलसल एक लड़ाई चलती रहती है और एक दूसरे के ऊपर अटैक्स होते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट चलते रहते हैं। उसके बजाय पाकिस्तान को चाहिए कि अपने आप को करेक्ट करे और जहां पे जो पॉसिबल हो उस तरह से बातचीत के डायलॉग के जरिए सारे इश्यूज को सॉल्व किया जाए। एक अच्छा पड़ोसी बन के दिखाएंगे तभी हमें भी अच्छे पड़ोसी मिलेंगे, और मेरे ख्याल है उसकी जिम्मेदारी ज्यादातर हमारे ऊपर यानी कि पाकिस्तान के ऊपर आती है, और पाकिस्तान को यकीनन ये करना चाहिए। इसलिए कि अब वो टाइम नहीं है कि आप बस जंगे लड़ते रहें, एक दूसरे के लोगों के ऊपर अटैक करते रहें। अब आजकल वो जमाना है कि आपको डायलॉग के जरिए आगे बढ़ना होगा और अपने अपने जो भी डिफरेंसेस हैं
उनको खत्म करके और एक अच्छी जिंदगी दोनों तरफ के लोगों को या हर तरफ के लोगों को गुजारने की इजाजत होनी चाहिए। उनको इतना इतना फैसिलिटेट उनको कर देना चाहिए कि जी वो अपने आप को जो है महफूज समझे, लोग अपने आप को, और वो डरे सहमे ना रहें कि पता नहीं पाकिस्तान अटैक कर देगा, पाकिस्तान को लेके पता नहीं अफगानिस्तान अटैक कर देगा, पता नहीं भारत मारेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो बंद हो जानी चाहिए। बहुत हमने नफरतें कर ली, बहुत साल हमने नफरतें कर ली, अब हमें थोड़ा सा बेहतर इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। खैर ये तो आज का मेरा भाषण था, लेकिन खैर मैं आगे चलती हूँ न्यूज में, और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये जो आपको हो रहा है जी, एलन मस्क, जी हाँ, ये जो है एलन मस्क है, सॉरी, उन्होंने जी कहा है कि ये प्लान कर रहे हैं कि ये 1 मिलियन लोगों को मार्स पे ले जाएंगे। तो ले जाइए जी, सबसे पहले तो 1 मिलियन में पाकिस्तानियों को ले जाइए। सिर्फ 25 करोड़ की आबादी है, 26 करोड़ की आबादी है, 26 करोड़ है शायद, तो इन सबको तो ले जाइए मुझे छोड़ के। मेरा मैं इधर भी सेट हो रहूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे गुजारा कर लूंगी। लेकिन बाकी सबको ले जाइए पाकिस्तान से, ताकि यहाँ से वो जो हर वक्त चक चक पक पक चलती रहती है ना, वो तो खत्म हो। और अगर कोई नहीं मिल रहा, तो अगर ज्यादा लोग जमा हो गए हैं कि सभी ने मार्स पे जाना है, तो हमारे यहाँ से भाई लोग को तो ले ही जाइए, और 2-4 पॉलिटिशियंस को भी ले जाइए, ताकि यहाँ पर हम लोग सुकून का सांस ले सके। या फिर मुल्लाओं को ले जाइए, ऐसा कर लीजिए कि जितने भी हमारे मुल्ला है ना, उनको ले जाइए, और उन मुल्लाओं को ले जाके जो है ना मार्स पे छोड़ दीजिए, और फिर देखिए कि मार्स का वो क्या हाल करते हैं। टाटा ने पाकिस्तान को एक ऐसा झटका दिया है जिसे सुनकर पाकिस्तान बिलबिला उठा। जिस टाटा ग्रुप के होटल पर आतंकी हमला करवाकर पाकिस्तान हंस रहा था, उसी टाटा ग्रुप ने आज पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। टाटा ग्रुप की कंपनियों की वैल्यू बढ़कर 365 अरब डॉलर पहुंच गई है, जबकि पाकिस्तान की कुल जीडीपी ही 341 अरब डॉलर के करीब है। यानी टाटा की कंपनियों की कुल संपत्ति से 24 अरब डॉलर कम। टाटा ग्रुप की 25 से ज्यादा तो लिस्टेड कंपनियां हैं। जब पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत की आर्थिक राजधानी को बंधक बना लिया था, तो रतन टाटा का एक बयान जारी हुआ था। उन्होंने कहा था कि इन परिस्थितियों में हमें एक साथ खड़े होकर ऐसे आतंकी हमलों का कंधे से कंधा मिलाकर मुकाबला करते हुए नुकसान हुई संपत्ति को फिर से बसाने के लिए अहम भूमिका निभानी चाहिए। टाटा ने जैसा कहा वैसा किया भी, और ताज होटल को करीब 1 साल बाद फिर पहले जैसा बनाकर खड़ा कर दिया। टाटा की तरफ से पाकिस्तान को पहली औकात तो यही दिखाई गई थी। मुंबई में आतंकी हमला करवाकर पाकिस्तान उस वक्त तो बहुत खुश हो रहा था, लेकिन आज वह कंगाल हो चुका है। स्थिति ये हो गई है कि कोई कर्ज देने वाला नहीं है। उस हमले के जख्मों से सीख लेकर भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अकेले टाटा जैसी कंपनी उसके जीडीपी से ऊपर जा चुका है। पाकिस्तान की हैसियत अब भारत के सामने पिद्दी जैसी हो गई है। मुंबई हमले के बाद टाटा के बयान और उनके जज्बे को टाटा सन्स ने साबित किया है। कभी भारत को आतंकी हमलों से तबाह करने की मंशा रखने वाला पाकिस्तान आज खुद ही मुसीबतों में फंस गया है। उधर जिस टाटा को पाकिस्तान ने मुश्किल में डालने की कोशिश की थी, वो आज खुद दर दर की ठोकर खा रहा है। पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोषता है। टाटा कंपनी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। पाकिस्तान के पास आज खाने के लाले हैं, तो वहीं टाटा लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान की जीडीपी और टाटा कंपनी कुल वैल्यू को दिखाकर इस्लामाबाद को उसकी हैसियत दिखा रहे हैं।